जय द्वारकाधीश। माई सेल्फ डॉक्टर रुशाली पाटिल। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे हार्मोनल इम्बैलेंस। तो क्या होता है हार्मोनल इम्बैलेंस? जैसे पीसीओएस जैसी समस्या है जिसमें मेंसेस इरेगुलर रहते हैं, हर्सिटिज्म दैट मीन्स के एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होता है बॉडी में, वो पीएमएस जैसे प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, मेंसेस आने से पहले एंजाइटी, डिप्रेशन, लो फील करना, मूड स्विंग्स आना जैसी प्रॉब्लम है जो हार्मोनल इम्बैलेंस से रिलेटेड। थायराइड है, डायबिटीज़ है, ओबेसिटी जैसी समस्या है, इंसोमिया जिसमें इनकी नींद इम्प्रॉपर होना जैसी समस्या, ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती है। अभी हार्मोनल इम्बैलेंस क्यों होता है? तो हमारी जो स्लीप साइकिल है, दैट मीन्स कि हमारी नींद प्रॉपर ना होना, या फिर हमारी जो लाइफस्टाइल है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, हम फास्ट फूड खा रहे हैं, इरेगुलर मील है, जैसे खाना प्रॉपर टाइम पे ना लेना, टाइम से खाना ना खाना, जैसी समस्याओं की वजह से भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। तो अभी हार्मोनल इम्बैलेंस में हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे उसको हम कैसे क्योर कर सकते हैं? तो फर्स्ट थिंग है हमारी स्लीप साइकिल, दैट मीन्स कि हमारा जो सोने का टाइम है वो एटलीस्ट मिनिमम और मैक्सिमम 6 से 8 घंटे तक होना चाहिए। और हमारी जो खाना खाने का जो टाइम है, दैट इज़ रेगुलरली मिल टाइम से टाइम तो खाना खाना है। दूसरा है कि हम मेडिटेशन, दैट मीन्स कि योगा प्राणायाम कर सकते हैं। योगा में जैसे हम सूर्य नमस्कार कर सकते हैं 20 to 25 मिनट्स के लिए। मेडिटेशन में दैट इज़ अनुलोम विलोम, प्राणायाम कर सकते हैं। जैसे प्राणायाम जैसी चीज़ें से हम अपनी मेंटल एक्टिविटी को और जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उसको रेगुलेशन में ला सकते हैं। दूसरा है कुछ होम रेमेडी, जैसे घरेलू नुस्खे जिसे हम हार्मोनल इम्बैलेंस में कुछ मदद रूप होते हैं। जैसे है वन वन टीस्पून हम सौंफ पाउडर है, 1 टीस्पून मेथी के दाने हैं, और दो चमची या फिर दो मरीच के पाउडर जैसा हम ले सकते हैं। उसे 1 गिलास पानी में गर्म करके सुबह खाली पेट हम पी सकते हैं, जिससे हम हार्मोनल इम्बैलेंस और जो सौंफ है वो फैट कम करने का काम करता है, जो बॉडी में बढ़ा हुआ पित्त है उसको कम करने का काम करता है। जो मरी पाउडर है, मीन्स के जो काली मरी है, वो बॉडी में रही हुई चर्बी को कम करने का काम करता है। और जो मेथी के दाने हैं कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने का और डायबिटीज़ जैसे पेशेंट के लिए हेल्पफुल है। अभी जो मेनोरेजिया यानी कि हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो आज के टाइम में मोस्ट कॉमनली देखा जाता है, यहाँ अगर हम अमृतालय की बात करें तो यहाँ क्लिनिक में कुछ ऐसी फीमेल्स आती हैं जिनको 6 महीने तक मेंसेस रेगुलर नहीं है और 1 महीने कंटिन्यूसली ब्लीडिंग हो रहा है, हैवी ब्लीडिंग हो रहा है, जैसी समस्याओं से लेडीज़ यानी कि फीमेल सफ़र करती हैं। तो उसके लिए मेन रीज़न है पित्त, शरीर में बढ़ा हुआ पित्त। वो पित्त क्यों बढ़ता है? जैसे हम हमारी जो फास्ट फूड है, स्पाइसी तीखा तला हुआ खाना खाना, जिसकी वजह से पित्त बढ़ता है बॉडी में। जैसे और इरेगुलर स्लीप है, एंजाइटी है, डिप्रेशन जैसी समस्याओं से महिलाएं गुजरती है, उसकी वजह से भी हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग रहता है। तो अब हम इसको कैसे क्योर कर सकते हैं? तो हम 1 मुट्ठी भिगोए हुए काली द्राक्ष, उसको हम पानी में रात में भिगोकर सुबह ले सकते हैं, तो वो शरीर में बढ़ा हुआ पित्त को काम करता है। फिर जो सौंफ है, सौंफ और शक्कर, उसको हम पानी में सौंफ की पाउडर और शक्कर की पाउडर बनाकर उसको 1 गिलास पानी में हम दे सकते हैं, जिससे शरीर में बढ़ा हुआ पित्त गर्मी कम करने का काम उष्णता कम करने का काम करता है। दूसरा है कुछ दवाइयाँ, औषधियाँ जिससे हम शरीर में बढ़ा हुआ पित्त कम कर सकते हैं। जैसे चंदन आर्सव है, चंदन उसके नाम से ही पता चलता है कि वो शीत है, उसका जो गुण है वो शीत है, तो उसकी वो यूज़ कर सकते हैं। अशोकारिष्ट है, वो हम अगर पीरियड्स इरेगुलर है या फिर वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, लिकोरिया जैसी समस्या है, उसमें भी हम दे सकते हैं। और दूसरा है लोद्रासव, जिसका गुण है रक्त स्तंभन, दैट मीन्स कि शरीर में बढ़े हुए रक्त का, मतलब रक्त का अधिक स्त्राव होता है मेनोरेजिया में, तो उसको कम करने का काम करता है। जैसी दवाई हम यहाँ पे दे सकते हैं। धन्यवाद।